कक्षा 12वीं विषय गणित वृत्तीय प्रतिलोम फलन। मैं आर एस प्रसाद, आप लोग भली भांति जानते हैं। आज आप लोगों को गणित के इस विषय को पढ़ाने जा रहा हूँ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जरा। आज हम पढ़ेंगे वृत्तीय प्रतिलोम फलन। चलिए देखते हैं क्या है ये वृत्तीय प्रतिलोम फलन। वृत्तीय प्रतिलोम फलन। वृत्तीय प्रतिलोम फलन के बारे में हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। देखते हैं क्या चीज़ है, कैसे करते हैं इनके प्रश्नों को हल। तो जैसे आप लोग पढ़ते आए हैं, मान लिया x जो है वो साइन थीटा के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू जो है कैसे निकाला करते हैं। तो थीटा बराबर जो हो जाएगा वो साइन इनवर्स x, इसी को हम वृत्तीय प्रतिलोम फलन बोलते हैं। यानी थीटा की वैल्यू को साइन की फॉर्म में लिखना, यानी साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब आगे इसी में कुछ हमारे सूत्र वगैरह आएंगे जिसको हम लोग जानना शुरू करेंगे, कैसे इनके सूत्र वगैरह चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। cos 90 मतलब π/2 माइनस थीटा। साइन cos 90 माइनस थीटा जो है आपका साइन थीटा ही होता है, तो साइन थीटा लिख दिया जा रहा है इसको ऐसे ही। अब cos π/2 माइनस थीटा ऐसे ही रखेंगे। साइन थीटा की जो वैल्यू ऊपर है ये वाली x वाली, ये रख देना है मैम, तो ये x यहाँ पे रख दिया जाएगा ऐसे ही। तो π/2 माइनस थीटा जो आएगा निकल के, cos को उधर भेजेंगे तो cos इनवर्स x हो जाएगा ये। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दीजिए। सो π/2 माइनस थीटा की वैल्यू जो थी वो साइन इनवर्स x थी, और ये क्या हो गया, cos इनवर्स x हो गया। साइन इनवर्स x को भी राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। जैसे राइट साइन इनवर्स x को भेजेंगे उधर, ये प्लस कर जाएगा, और ये इधर बराबर में π/2 बचा रहेगा। इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं π/2। तो ये आपका एक फार्मूला निकल गया जिसको आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से फार्मूला होता है। ठीक इसी तरह के फार्मूले हमारे tan में भी होते हैं, तो tan वाले फार्मूले को भी देख लीजिए। ये फार्मूला जो हो जाएगा वो ये होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। ऐसे और भी फार्मूले चलेंगे आपके। मान लिया कि साइन और उसमें sec इनवर्स का भी लेते हैं, तो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर π/2 होगा। ये फार्मूले आपका इस तरह से याद करने पड़ेंगे। इसको थोड़ा सा और फार्मूला लेते हैं, जैसे कि cosec थीटा क्या होता है। तो cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू जो ऊपर रखी हुई थी ये वाली, इसको रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा cosec थीटा बराबर 1/x हो जाएगा। अब cosec थीटा बराबर हो जाएगा, नहीं cosec थीटा नहीं भाई, cosec थीटा नहीं, अब ये हम थीटा ले रहे हैं। थीटा बराबर हो जाएगा, cosec को उधर भेज दे रहे हैं, तो cosec इनवर्स 1/x हो जाएगा। थीटा की वैल्यू फिर से ऊपर रख लेते हैं, साइन इनवर्स x थी, तो ये साइन इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, cosec इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका एक फार्मूला निकल के आ गया है जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ऐसे ही और भी इसके फार्मूले होते हैं। सपोज cosec के लेना चाहें तो cosec इनवर्स x इक्वल टू होता है
साइन इनवर्स 1/x। इस तरह से आपके ये फॉर्मूले चलते रहेंगे और आपको तैयार करना पड़ेगा। अब चलते हैं tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम फिर से देखो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। हमने पीछे अभी अभी माना था आपको x बराबर साइन थीटा, तो कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो यही लूँगा मैं। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, साइन थीटा की वैल्यू x थी और अपॉन करके ये अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ tan थीटा चल रहा था, इससे थीटा निकालेंगे तो ये tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू जो ऊपर दी हुई थी, यानी थीटा इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x बटे में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन का ऐसा ही हम कॉस इनवर्स से भी चेंज कर सकते हैं सभी चीज़ों को। जैसे हम एक और फार्मूला लेके चल रहे हैं कॉट इनवर्स वाला, देखो कॉट इनवर्स वाला कैसे चलता है। जैसे कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू फिर से रख दीजिए, तो ये कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू हमने पहले ही बता रखी है आपको, तो कॉट थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। अब ये थीटा की जो वैल्यू निकाली गई थी ये ऊपर दी हुई है आपको, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये साइन इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स एक्स की फॉर्म में ये फार्मूला आपका आ गया है। और इससे पहले मैंने साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला tan इनवर्स की फॉर्म में बताया था, ये वाला, और ये वाला भी आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कैसे स्टार्ट होता है, और इसके आगे मैं क्वेश्चंस वगैरह करके दिखाऊंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं आपको भली भांति प्रसाद पता है, मैं RS प्रसाद आपको इस तरह की वीडियो बना करके देता रहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और मेरा भी मान बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।